प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश कोर प्रोजेक्ट परख के द्वारा तैयार किया गया 5 मॉडल सेट में से हम लोगों ने 2 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग तीसरे मॉडल सेट के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक और उससे महत्वपूर्ण जो भी विभिन्न विषय के प्रश्न आते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेयर इज द सब्सक्रिप्शन प्लेस्ड इन ए लेटर, मतलब पत्र में सदस्यता कहाँ रखी जाती है? तो एट द एंड, मतलब आपका अंत में रखा जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है, एक अच्छी तरह से लिखी गई रिपोर्ट कभी नहीं होती है, मतलब ए वेल राइटिंग रिपोर्ट इज नेवर, तो यहाँ हो जाएगा बेस्ट, मतलब पक्षपाती। तीसरा क्वेश्चन है, ए नोटिस इज रिटन इन, मतलब एक नोटिस में लिखा गया है, क्या है? तो थर्ड पर्सन नरेशन, मतलब तीसरे व्यक्ति का कथन। चौथा नंबर है, औपचारिक पत्र में अभिवादन लिखने का निम्नलिखित में कौन सा सही तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट द सॉल्यूशन इन ए फॉर्मल लेटर? तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, रिस्पेक्टेड सर। फिर है आपका पांचवा नंबर, द पैडलर विल ही वॉज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट हार्ड द साउंड ऑफ, मतलब हमर स्टॉक्स हो जाएगा यहाँ पर आपका पांचवा हो जाएगा। कहने मतलब है कि जब वह जंगल में खो गया तो उसने क्या है, तो हैमर स्टॉक को सुना। छठा नंबर है, सोफी अंधेरे में क्यों बैठी थी? वाई वॉज सोफी सिटिंग इन द डार्क, तो इसका आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वह डैनी कैसी का प्रतीक्षा कर रही थी। सी वॉज वेटिंग फॉर डैनी कैसी। सातवां नंबर है आपका, सड़क किनारे स्टैंड के मालिक के विचार किससे जुड़े हैं? तो यहाँ हो जाएगा बचकानी लालसा से। आठवां नंबर है आपका, सुंदरता की चीज कभी नहीं गुजरेगी, मतलब शून्यता यहाँ हो जाएगा। नौवां नंबर है, साहेब एक आलम के नाम का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। 10वां नंबर है, वास्तव में 100वें बाघ को किसने गोली मारी? वाई एक्चुअल शॉट द 100 टाइगर, तो यहाँ हो जाएगा वन ऑफ किंग्स हंटर्स, राजा के शिकारियों में से एक, किंग्स ऑफ हंटर। 11 नंबर है आपका, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है में भाषण के किस आंकड़े का उपयोग किया गया है? तो यहाँ भाषण के मानवीकरण, मतलब पर्सनलाइजेशन का उपयोग किया गया, मानवीयकरण का। 12 नंबर हो जाएगा, MRN मद्रास कब आया था? तो 1952 में। 13 नंबर है आपका, द लास्ट लेसन में फ्रेंच को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था? तो जर्मन हो जाएगा, 13 का सी जर्मन। 14 नंबर है आपका, अटलांटिका पहुंचने के लिए लेखक ने कितने समय क्षेत्र पार किए? तो यहाँ आपका हो जाएगा 9। 15 नंबर है आपका, आनंद बामा को क्या सलाह देते हैं? तो यहाँ पर देते हैं टू वर्क हार्ड एंड लर्न, मतलब कड़ी मेहनत करना और सीखना। 16 नंबर है, चार्ली अंत में से एक पत्र प्राप्त करता है, किसका पत्र प्राप्त करता है? तो डी हो जाएगा आपका सैम का। 17 नंबर है आपका, मिस एडला विल्मेंस का पैडलर के उपहार के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ही हार्ड टू मच ऑफ लॉन्ग टू कैरी, मतलब उसके पास ले जाने के लिए बहुत अधिक सामान था, मतलब लॉन्गर टू कैरी। उसके बाद 18 नंबर है आपका, किसने कहा मैं एक प्रोफेसर हूं जो रविवार को उपन्यास लिखता हूं? तो ये कहा था आपका अल्बर्टो इको ने। 19 नंबर है आपका, गहरे छोर पर YMCA पुल किसका कितना गहरा था? हाउ डीप वाज द YMCA पुल एट द डीप एंड? तो यहाँ 9 फीट हो जाएगा। 20 नंबर है आपका, चाची जेनिफर के बाग एक स्क्रीन पर क्या करते हैं? तो ये करते हैं क्या? तो प्रेस। एक ब्रिटिश पत्रिका द्वारा एक लघु कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, तो किसका? तो द इनकाउंटर, मतलब मुठभेड़ का।
22 नंबर है मिस्टर लैब और डेरी कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे मिस्टर लैम्स गार्डन, मतलब श्रीमान मेमन का बगीचा में। 23 नंबर है सोफी डैनी केसी से कहाँ मिली थी? तो ये मिली थी आर्कड पर, एट द आर्कड। 24 नंबर है गांधी जी ने चंपारण आने का अनुरोध किया गया था, तो किसके द्वारा? तो राजकुमार शुक्ला द्वारा। 25 नंबर है गहरा पानी कहानी किसने लिखी थी? तो ये लिखा था आपका विलियम्स डगलस ने। 26 है वास्तविकता से अस्थायी शरण किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है स्टाम्प कलेक्टिंग को कहा गया है, मतलब स्टाम्प संग्रह को। 27 नंबर है ए रोड साइड स्टैंड कविता किसने लिखी थी? हु राइट द पोयम ए रोड साइड स्टैंड? तो ये लिखा था आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। 28 है द पोएट इन माई मदर एट 66 वाई फीलिंग टू। तो इसका फीलिंग क्या है कि इसका हो जाएगा कोचीन। 29 नंबर है आपका जटकला शाह ने खुद को बिस्तर के नीचे छिपा लिया क्योंकि? तो जटकला शाह हैड हेयर सेल्फ अंडर द बेड बिकॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वह नहीं चाहती थी कि उसके बाल काटे जाए, मतलब शी डिड नॉट वांट हेयर टू बी कट ऑफ। लास्ट क्वेश्चन है सदाओकी को क्या सीखने के लिए अमेरिका भेजा गया था? तो सर्जन एंड मेडिसिन, मतलब शल्य चिकित्सा और मेडिसिन को सीखने के लिए भेजा गया था। यहाँ से आपका 31 नंबर जो है वो है गद्यांश को पढ़ना है और आंसर देना है। तो इसको हम लोग बता दे रहे हैं कि शास्त्रीय शिक्षा एक उदार कला शिक्षा है जो प्राचीन इतिहास में निहित है। उदार इस मामले में मुक्त का अर्थ है शास्त्रीय शिक्षा युवाओं को स्वतंत्र और स्वतंत्रता में रहने के लिए तैयार करती है, उन्हें उच्चतम मामलों और सत्य न्याय गुण और सुंदरता के गहरे सवालों में उलझाती है। यह शिक्षा के प्राचीन लक्ष्य की ओर एक सचेत वापसी है, बच्चों को सीखने के उपकरण प्रदान करके खुद के लिए सोचने और सीखने के लिए सिखाना। लक्ष्य उस प्रकार की जांच को बढ़ावा देना है जो अंततः छात्रों को अपने लिए खोज करने की अनुमति देता है। तो ये कहानी आप लोग देख लीजिएगा। इसी से क्वेश्चन है आपका 31 नंबर शास्त्रीय शिक्षा युवाओं की कैसे मदद करती है? हाउ डज क्लासिकल एजुकेशन हेल्प यंग पीपुल? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर शास्त्रीय शिक्षा युवाओं को स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में रहने के लिए तैयार करने में मदद करती है, उन्हें उच्चतम मामलों और सत्य न्याय गुण और सुंदरता के गहरे सवालों में उलझाती है। 32 नंबर है ट्रूयम के 3 घटक क्या है? तो इसके 3 घटक बताना है आपको। तो ट्रूयम के 3 घटक व्याकरण मतलब ज्ञान का उपकरण, तर्क का उपकरण और बयानबाजी मतलब संचार और अभिव्यक्ति का उपकरण है। 33 नंबर है शास्त्रीय शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा शास्त्रीय शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य उस प्रकार की जांच को बढ़ावा देना है जो अंततः छात्रों को अपने लिए वह खोज करने की अनुमति देता है जो सत्य और सुंदर है। 34 है क्वाड्रियम में कौन सा विषय शामिल है? तो क्वाड्रियम में शामिल विषय है आपका अंकगणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान और संगीत और कला। 35 नंबर है निम्नलिखित गद्यांश से समान शब्द लिखे। जैसे उद्देश्य का क्या हो जाएगा? एम का हो जाएगा गोल मतलब लक्ष्य, और पुराना का क्या हो जाएगा? तो प्राचीन हो जाएगा, एशियंट, ओल्ड का एशियंट हो जाएगा। 36 नंबर है आपका उदारवादी का क्या अर्थ है? तो उदारवादी का क्या अर्थ है? तो यहाँ हो जाएगा उदारवादी का अर्थ है मुक्त, लिबरल मीन्स फ्री। 37 नंबर है शास्त्रीय शिक्षा क्या है? व्हाट इज अ क्लासिकल एजुकेशन? तो शास्त्रीय शिक्षा एक उदार कला शिक्षा है जो प्राचीन इतिहास में निहित है। 38 नंबर है आपका शास्त्रीय शिक्षा हमें वापस क्या लौटाती है? तो शास्त्रीय शिक्षा हमें शिक्षा के प्राचीन लक्ष्य की ओर लौटाती है, बच्चों को सीखने के उपकरण प्रदान करके उन्हें खुद के लिए सोचने और सीखने के लिए सिखाना है।
39 नंबर है, पैडलर ने दुनिया को एक रैट ट्रैप क्यों माना है? तो इसका आंसर है, पैडलर ने पूरी दुनिया को एक बड़ा रैट ट्रैप माना क्योंकि उसने महसूस किया है कि इसका एकमात्र उद्देश्य लोगों के लिए चारा सेट करना था। इसने खुशियां और धन, आश्रय और भोजन की पेशकश की, और जैसे ही किसी ने खुद को चारा को छूने के लिए लुभाया, यह उस पर बंद हो गया और सब कुछ समाप्त हो गया। 40 है आपका, ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा स्तर दो अन्य स्तरों से कैसे भिन्न था? तो इसका है, ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे स्तर का कमरा छोटा था और कम टिकट खिड़कियां और ट्रेन के द्वारा थे, और केंद्र में सूचना बूथ लकड़ी और पुराना दिखने वाला था। यह इस मायने में भी अलग था कि जगह ने दो अन्य स्तरों की तुलना में विभिन्न प्रकार के बिलों का उपयोग किया। 41 है, कवि के अनुसार चुप रहने का एक पल युद्धों में लगे लोगों के जीवन को कैसे बदल देगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर, कवि के अनुसार युद्धों में लगे लोग एक पल के लिए दूसरे समूह के प्रति अपनी घृणा को अलग कर देंगे और भाईचारे की भावना व्यक्त करेंगे। वे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और अपने भाइयों के साथ छाया में घूमते हैं, कुछ भी नहीं करते थे। 42 है, गहरा पानी कहानी में प्रशिक्षक ने लेखक को तैरने के डर को दूर करने में कैसे मदद की? तो यहाँ हो जाएगा, प्रशिक्षक ने लेखक को तैराकी के डर को दूर करने में मदद करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। उसने अपने चारों ओर एक बेल्ट लगाई और उसमें एक रस्सी संलग्न की जो एक चरखी के माध्यम से चली गई, जो एक ओवरहेड केबल पर चलती थी। जब लेखक तैरता था तो वह रस्सी पकड़ लेता था। उन्होंने उसे अपना चेहरा पानी के नीचे रखना और सांस छोड़ना और अपनी नाक उठाना और श्वास लेना भी सिखाया। धीरे धीरे उन्होंने लेखक को तैराक बना दिया। 43 है आपका, कवि कमला दास द्वारा अनुभव किए गए बचपन के डर का वर्णन करें जब वह अपनी माँ को देखती है। तो आंसर है आपका, कवि के बचपन के डर से तात्पर्य अपनी माँ की कंपनी को खोने से है। कवि कविता में समय बिताने की बात करता है। वह डरती है कि उसका डर वास्तविकता में बदल जाएगा और इससे वह एक ही समय में दुखी और चिंतित महसूस करती है, क्योंकि उसकी मां पहले ही अपने बुढ़ापे में जा चुकी है और अपने अंतिम दिनों के करीब है। 44 नंबर है, बर्फ पर छात्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टूडेंट ऑन आइस। तो स्टूडेंट ऑन आइस एक कार्यक्रम है जिसकी अध्यक्षता कनाडियन जोसेफ ग्रीन करते हैं। यह हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के छोर तक ले गया और उन्हें प्रेरक शैक्षणिक अवसर प्रदान किए जो उन्हें ग्रह के लिए एक नए समझ और सम्मान को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। जोसेफ ग्रीन अटलांटिका में मशहूर हस्तियों और सेवानिवृत्त समृद्ध जिज्ञासा चाहने वालों को ले जाने से थक गए थे और इसलिए इस कार्यक्रम को शुरू किया। 45 है, एम हेमेल फ्रेंच भाषा की प्रकृति के बारे में क्या कहते हैं? वह स्कूल क्यों छोड़ रहा था? तो एम हेमेल का कहना है कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। यह सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक है और हमें इसे अपने बीच रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। वह स्कूल छोड़ रहा था क्योंकि बर्लिन से अल्सैस और लोरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आया था। 46 है, जेमिनी स्टूडियो का दौरा करने वाले अंग्रेज के भाषण के बाद लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? तो आंसर होगा, जेमिनी स्टूडियो का दौरा करने वाले अंग्रेज स्टीफन स्पेंडर थे। भाषण के बाद सभी लोग पूरी तरह से चकित थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एक अंग्रेजी कवि के इस फिल्म स्टूडियो में भाषण देने के पीछे का कारण क्या था, जो तमिल फिल्मों को सरल किस्म का बनाता था। यात्रा एक अस्पष्ट रहस्य बनी हुई थी। सेक्शन सी है आपका दीर्घ उत्तरीय। यहाँ पर आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया कुछ के लिए वरदान साबित हुआ है और दूसरों के लिए अभिशाप। आप पाकुड़ जिले के राजकुमार राशि हैं। विद्यार्थी के जीवन में सोशल मीडिया के प्रभाव को उजागर करते हुए इंडिया न्यूज टुडे को संपादक को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पत्र का प्रारूप देख सकते हैं बच्चों, इसी को लिख देना है।
48 नंबर है, आपके स्कूल ने हाल ही में सड़क पर यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। अपने स्कूल पत्रिका में प्रकाशित होने वाली इस घटना पर एक रिपोर्ट लिखें। तो रिपोर्ट लिखना है अपना, तो ये देख लीजिए, इसी तरह लिख देना है। उनचालीस नंबर है, आप राइजिंग सन पब्लिक स्कूल पाकुड़ के सांस्कृतिक सचिव है। स्कूल बोर्ड के लिए एक नोटिस तैयार करें जिसमें छात्रों को एक टैलेंट शो में भाग लेने के लिए अपना नाम देने के लिए कहा जाए जो आपका स्कूल आयोजित करने जा रहा है। आप है सो गीता या गौरव हो। तो यहाँ पर आपको हेडिंग में लिख देना है, राइजिंग सन पब्लिक स्कूल पाकुड़, नोटिस 10 दिसंबर 2024, टैलेंट शो प्रोग्राम, सेम इसी तरह लिख दीजिएगा। ये आंसर है, ऑफिशियल ही दिया गया है। 50 नंबर है, आपके स्कूल के छात्रों को एक ऐतिहासिक स्थल की फील्ड ट्रिप पर ले जाया गया है, इस पर एक रिपोर्ट लिखिए। तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं इसको। इक्यावन नंबर कहता है, आपके स्कूल में साहित्य और संस्कृति को समर्पित एक नया क्लब खुलने वाला है। इच्छुक छात्राओं को इसमें शामिल होने के लिए एक नोटिस का मसौदा तैयार करें। तुम निशा या नीलेश हो। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे समाज के आसपास के पेड़ धीरे धीरे गुजरते समय के साथ गायब हो रहे हैं। ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षों का महत्व पर एक लेख लिखिए। तो बच्चों, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।